यहाँ पे मैं उन बहनों को टिप दूँगी जो कि ओव्यूलेशन डेज़ में हम बिस्तरी करते हैं और उनको हमल नहीं होता। देखिए, आपने पहले ये नोट करना है कि आपका एग रिलीज़ होता है और आपको पता चलता है या नहीं? पता चलता है। 1 महीने राइट साइड से मेंसेस आते हैं, दूसरे महीने लेफ्ट साइड से आते हैं, तो ये जिस साइड से मेंसेस आते हैं, उस साइड पर ओव्यूलेशन डेज़ के अंदर एक पतली-सी दर्द, चलती हुई दर्द महसूस होती है और एक ही दफ़ा में होती है और हट जाती है। ठीक है? अब अगर आप नोट करें उस दर्द को, तो उस दिन आप हम बिस्तरी करेंगे तो हमल होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम बिस्तरी करने के बाद फ़ौरी उठना नहीं है, क्योंकि कोपुलेशन टाइम होता है हर मर्द का अलग-अलग, किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का 10 मिनट, तो इस हिसाब से आपने कोशिश करें कि 20-25 मिनट उसी पोज़ीशन में लेटे रहें, ताकि जो स्पर्म है वो अंदर की तरफ ऊपर मूव कर जाएँ। क्योंकि ये पानी की तरफ से जो एक्टिव स्पर्म होते हैं, वो खुद ब खुद थोड़ा-सा कोपुलेशन टाइम के साथ-साथ वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो बैड स्पर्म होते हैं, जो कि नॉन एक्टिव होते हैं, वो ना खुद ब खुद निकल जाते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, वो बहनें जो कहती हैं कि हम वो स्पर्म सारे ज़ाया हो जाते हैं। देखिए, ज़ाया नहीं होते, जो एक्टिव होते हैं, जो हरकत करने वाले होते हैं, वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ हरकत करते हैं। जो हरकत करने वाले नहीं होते, बाकी मादा सारा वो निकलना ही होता है। इस चीज़ से परेशान ना हो करें। तीसरी चीज़, इन दिनों में हैवी वर्क ना किया करें। ओव्यूलेशन डेज़ में जब आप इन दिनों में हम बिस्तरी करते हैं, तो सुबह उठ के हैवी वर्क ना किया करें। कुछ घंटे आराम किया करें। अगर करना भी होता है हैवी वर्क, तो दोपहर के बाद। रात आपने हम बिस्तरी किया है, तो सुबह से 3-4 घंटे के बाद, 12 बजे के बाद फिर हैवी वर्क करें। कोई चलना है आपने, या कोई वज़नी चीज़ें उठानी है, या कोई वज़नी काम करना है, इस चीज़ का ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह आप कंसीव कर लेंगी। थैंक यू जी।